ये वो घर है जहां एलिफ को बरसों पहले जिलावतन किया गया था। इस वक्त तुम उमर के पत्थर दिल के अंदर मौजूद हो। तुम क्या कह रहे हो मेहमद? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम में इतना हौसला है कि सच सुन सको? क्या तुम उमर की करतूत सुनने के लिए तैयार हो? रोना बंद करो। क्या तुम वो सच सुनने के लिए तैयार हो जो उमर ने छुपा रखा है? मेहमद, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सच? उमर मुझसे कुछ नहीं छुपाता, वो ऐसा नहीं कर सकता। Damn it! आयशा का फोन अभी तक बंद जा रहा है। अगर मेहमद ने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उससे मार डालूंगा। सुकून रहो खुदारा, देखो हम आयशा को जरूर ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। या मेरे अल्लाह। बुराक, मैंने जो मैसेज तुम्हें भेजा था उसमें गाड़ी का नंबर भी था। क्या उस नंबर से गाड़ी की लोकेशन मालूम हो सकती है? बहुत जबरदस्त। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, खुदा का वास्ता है, जो भी करना जल्दी करना यार। क्या कहा इसने? कह रहा है सिग्नल का पता लगाया जा सकता है। ओह, चलो कोई तो रास्ता मिला। अब इंतजार करना है। यास्मीन, मेहमद ने ये बहुत गलत किया है। अगर उसने आयशा के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। देखो उमर, आयशा एक बहुत मजबूत लड़की है। वो मेहमद का मुकाबला अकेली कर लेगी। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी मेहमद। हिसाब देना होगा इसका, जरूर देना होगा। ओजान, रुको। ओजान, ऐसा मत करो, मत करो प्लीज। ये ऐसा कदम है जिस पर तुम पछताओगे, दुख उठाओगे। मत करो ऐसा। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। ओजान, रुको, कहाँ जा रहे हो? हमीद, कुछ तो कहो, हमारा बेटा जा रहा है। कहने को एक लफ्ज नहीं है मेरे पास। ओजान, ओजान रुको। ओजान, कम से कम अपनी अम्मी की तरफ देखो। ओजान, ओजान बेटे, खुदा के लिए रुको। बेटा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बेटा, बात कर लो। बात करने को कुछ नहीं। कैसे नहीं है? हम चीखे चिल्लाए, एक दूसरे से नाराज हो। हम एक फैमिली है बेटा। तुम बात तो करो, हम सब कुछ मिलकर हल करेंगे। इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। हमीद, इसे रोको ना। मैंने बस इतना कहा था कि मुझ पर भरोसा रखो। बस इतनी दरखास्त की थी तुमसे, और तुमने क्या किया? उमर को फोन कर दिया। मुझ पर नहीं बल्कि उमर पर भरोसा किया। कैसे भरोसा करूं? कैसे करूं तुम पर एतमाद में? तुम मेरे हाथ बांधकर मुझे यहां ले आए, जोर जबरदस्ती मुझे अगवा करके कैद कर दिया। अगवा करने का इरादा नहीं था तुम्हें। मैं बस इतना चाहता था कि तुम सच देखो। तो क्या दिखाना चाह रहे हो मेहमद? बताओ, क्या देखूं मैं? तुम इतनी दूर मुझे इस घर में ले आए हो और कहते हो कि एलिफ बरसों पहले यहाँ रहती थी, तो मैं क्या करूं? मुझे इससे क्या? तुम जानती हो ये मामला हम तीनों से जुड़ा हुआ है, मुझसे, तुमसे और उमर से। पता नहीं तुम अपने जहन में क्या कहानियां बना रहे हो, मगर एक बात साफ है, तुम बीमार हो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की, तुम्हारे एहसासात, तुमने क्या कुछ झेला। मैंने तुम पर तरस भी खाया, कितनी बार खुद को धोखा दिया। तुम कहते हो तुम पर भरोसा करूं, मैं कैसे करूं तुम पर भरोसा? मैंने रिश्ता कब का खत्म कर दिया मेहमद, क्योंकि हर बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझ पर वार किया।
हर बार मेरी पीठ में छुरा घोंपा, जरा हालत देखो मेरी। धोखा दिया हमेशा, देखो मेरी हालत। तुमने क्या किया है? तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। मेरी हालत तुमने की हो, अब तुम मुझसे भरोसा मांग रहे हो। कैसे करूं मैं तुम पर भरोसा, बताओ मुझे। मुझ पर नहीं, बल्कि उस उम्र पर भरोसा है ना तुम्हें, उस आदमी पर जो अपना माजी तुमसे हमेशा छुपाता रहा। क्या उसने एलिफ के साथ मिलकर तुमसे अपने ताल्लुकात नहीं छुपाए? हो सकता है कि उसने एलिफ को चुप रहने के लिए पैसे दिए हो, और एलिफ को पैसों की जरूरत भी थी। हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा? उमर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। क्या इतना यकीन है तुम्हें उस पर? हाँ, पूरा यकीन है। ठीक है, मगर ये बात याद रखना, सच हमेशा कड़वा होता है, और उस कड़वाहट को तुम्हें झेलना पड़ेगा। आखिर में तुम मुझे शुक्रिया कहोगी। वक्त आ गया है कि पर्दा हटाया जाए ताकि तुम उमर का चेहरा देख सको। तुम्हें समझ आ जाएगा कि उमर का सच क्या है। ठीक है बुराक, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। क्या हुआ उमर? लोकेशन मिल गई है। हाँ देखो, ये फॉलो करवाओ। हम इसके बहुत करीब हैं। ठीक है, हिम्मत रखो ऐसा, हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूं बस। कुछ तो कहो ना। कह दिया ना, कहने को कुछ भी नहीं है। जहां जाना है चला जाए। देख रही अम्मी, आप बिल्कुल उदास मत होना। यहाँ रहने की मेरे पास कोई वजह नहीं। जाओ फिर, लेकिन अच्छी तरह जान लो, जो एक बार इस घर से चला गया वो वापस नहीं आता। दादी, हमीद, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बेटा, तुम जो बोल रहे हो क्या तुम्हारे कान वो सुन भी रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं वो निवाला नहीं लेता जो मुझसे निकला न जाए। ये बात ये भी जानता है। हाँ हाँ जानता हूँ। लोगों को नीचा दिखाना और उनकी बेइज्जती करना आपकी आदत है पापा। खबरदार तुम मुझे। हमीद बस करो, ये तुम्हारा बेटा है। उमर इस घर से जा चुका है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मेरी जान, अम्मी की जान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों जा रहे हो? अम्मी जान, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ सब बाबा ने किया। इन्होंने इस घर से जाने की सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उजान, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। देखो तुम्हारी अम्मी बहुत दुखी है, मत करो ऐसा। मैंने क्या किया? हाँ, क्या किया मैंने? अपनी औलाद के बारे में सोचने के सिवा मैंने क्या किया? जब औजान साहब को बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है तो फिर इन बातों का बोझ उठाने का इम्कान भी सोचना चाहिए इसको। जहाँ जाना चला जाए। हमीद बस करो। चलो जुबाना, हम जा रहे हैं। उजान, समझ करो, इस तरह बात नहीं बनती। मैंने कहा ना जुमाना कि हम जा रहे हैं। ओसान, रुक जाओ। अम्मी, 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 अम्मी जान, क्या हुआ आपको? नायला, अम्मी, नायला,
खुदारा मेरी मदद करे, इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया है। खुश आमदीद जुबैदा साहिबा। खुश रहो बेटा। तुमने ये तो नहीं बताया था कि तुम लड़की को जबरदस्ती लाओगे। इसे सच दिखाने के लिए कोई और तरीका नहीं था। या अल्लाह मदद कर। तो आपको भी मालूम था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? आप सबने मिलकर ये मंसूबा बनाया था? ऐसा जरा पुरसुकून हो जाओ। जुबैदा साहिबा इस घर की मालकिन है। बरसों पहले जब एलिफ को घर से निकाला गया था तो ये दोनों यहाँ साथ रहती थी। आप बताएं, हम सुन रहे हैं जुबैदा साहिबा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मुझे जाने दो मुझे, छोड़ो। आयशा, उमर के बारे में जब तक तुम सब कुछ सुन नहीं लेती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। आप बताइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने कहा बैठो। आप बताइए। एलिफ पूरे 8 महीने इसी घर में रही है। उसे लाकर इस घर में छोड़ दिया गया था और फिर 8 महीने बाद वो यहाँ से चली गई। ये कब की बात है जुबैदा साहिबा? 10 साल हो गए। बाहर का मौसम था बिल्कुल आज जैसा। वो सामने जो दरख्त है ना, वो तब भी इसी तरह फूलों से भरा रहता था जैसे आज है। तो मुझे इससे क्या? आप आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हैं? 10 साल पहले वो सीडी जो तुमने देखी थी ना, जिसमें उमर और एलिफ की वीडियो थी, उसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती आयशा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा कि माजी में उन दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे। क्या मतलब है इसका? तो क्या हुआ? एलिफ और उमर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फिर एलिफ चली गई थी। एलिफ अपनी मर्जी से नहीं गई थी आयशा। तुम नहीं जानती कि उसे यहाँ लाने की एक बहुत अहम वजह थी। जुबैदा साहिबा, आप बताएं, उसे यहाँ क्यों लाया गया था? क्योंकि जब एलिफ को यहाँ लाया गया था तो वो प्रेग्नेंट थी। मैं एक दाई हूँ। उस वक्त वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने देखभाल की उसकी। एलिफ ने अपने बच्चे को इसी घर में जन्म दिया और ये सच है। उमर प्लीज जरा आहिस्ता ड्राइव करो, मुझे डर लग रहा है। बस कुछ देर और आयशा, आ रहा हूं मैं। बीपी कम हुआ? अभी भी ज्यादा है। उफ पापा, ये तो कम ही नहीं हो रहा। सच में मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। मेरी दवा कहाँ है? जरा जाकर देखो तो जुमाना बेटी। जी मलाह साहिबा, भी लेकर आती हूँ मैं। अम्मी जान आप ठीक हैं? कुछ बोले कि आप भी चक्कर आ रहे हैं? ये बेचारी इस हाल में तुम्हारी वजह से। अब खुश हो तुम? अच्छा, तो हर बात का कसूरवार मैं ही हूँ? बिल्कुल, यही सच है। तुम इस खानदान के लिए मुसीबत के सिवा कुछ नहीं लाए। बाबा बस करें। नहीं करूंगा मैं, बस। अब बस भी करें, चीखना बंद करें, अम्मी की हालत और खराब हो जाएगी। मलाह साहिबा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। कसम से मैं नहीं चाहती थी। मैंने उजान को रोकने की बहुत कोशिश मुझे की। मालूम है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उजान, अम्मी। बेटा तुम गए तो नहीं ना? नहीं अम्मी, मैं यही हूँ। जुमाना। जी नाइला साहिबा, मैं यही हूँ। जुमाना बेटी, उजान से कहो मत जाए। बाप बेटे के दरमियान दूरी ना आए। नाइला साहिबा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मुझे मालूम नहीं था कि उजान आ जाएगा। मैं कैसे जान सकती थी? सुनो, चाहे यकीन न करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बाबा, मुझ पे जो गुस्सा है वो जुमाना पर मत निकालें, प्लीज। दुनिया की आधी बर्बादी भी तुम पर निकाले जाने वाले गुस्से के लिए कम है। फिक्र मत करो। अरे अब बस भी कर दो। क्या तुम दोनों बकरे बनकर सीन टकरा रहे हो? हद कर दी है तुम दोनों ने। जरा इसकी तरफ देखो, चेहरे का रंग तक उड़ गया है। क्या हालत हो गई तुम्हारी वजह से? अम्मी जान, बाजू आके करें, फिर से नाप लेते हैं। लाई।
जुमाना तुम दादी जान के पास रहो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो ओजान? जी हाँ, हम सुन रहे हैं जुबैदा साहबा। आप बताइए कि एलिफ को यहां लाने की असल वजह क्या थी? क्या वो प्रेग्नेंट थी? क्या वो बच्चे की पैदाइश के लिए यहां लाई गई थी? हाँ हाँ बिल्कुल। किसी ने एलिफ को यहाँ लाकर छोड़ दिया था और मुझे कहा कि इस लड़की को यहाँ से बाहर बिल्कुल भी मत निकलने देना। मैंने उसकी देखभाल की, उसे खिलाया पिलाया और आखिर में उसकी डिलीवरी की। बस करें मेहमद, तुम मुझसे खेल खेल रहे हो ना? तो क्या एलिफ और उमर मोहब्बत करते थे? एलिफ उमर से हमला हुई और यहाँ बच्चे को जन्म दिया। मैं तुम्हारे झूठों से तंग आ चुकी हूँ। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। मुझे भी पहली बार सुनकर ऐसा ही लगा था, मगर सच पर झूठ का पर्दा डालने से हकीकत कभी भी नहीं बदल सकती। आयशा, एलिफ और उमर 10 साल तक एक दूसरे के साथ थे और ये अजीब इत्तेफाक है, 10 साल पहले ही एलिफ को यहाँ जिला वतन करके लाया गया था, वो भी हामला हालत में, ताकि वो सबसे दूर यहाँ आकर अपने बच्चे को पैदा कर सके। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है ऐसा कि बच्चा आखिर उमर का है। यही वो घर है यास्मीन। या अल्लाह, बस मेरी दोस्त आयशा ठीक हो। चलो आ जाओ। अम्मी जान, हमीद, हमीद कहाँ है? कहीं औजान के पीछे तो नहीं गया? कहीं बच्चे से कोई गलत बात ना कह दे। अम्मी जान आप क्या कर रही है? लेट जाएं। ये लो, ये ले, लस्सी ले लें, प्लीज पी लें इसे। छोड़ो बेटी, इन दोनों को अपने अंदर का जहर निकालने दो। बाप बेटे हैं, इसी तरह ठंडे होंगे, फिक्र मत करो। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा अम्मी? औजान कहीं चला ना जाए। अच्छा चलो, ये लस्सी पी लो जल्दी से, चलो शाबाश। कहाँ चला गया वो? यानी तुम पक्का इरादा कर चुके हो? जब तुमने मेरे सामने खड़े होकर जाने का फैसला कर ही लिया है तो इस घर से एक तिनका भी ले जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। ये नीचे आखिर क्या हो रहा है? शोर ऐसा है जैसे कयामत आ गई हो। आखिर हो रहा क्या है? अरे आराम से आइए, डरा दिया मुझे। लड़की लेट जाओ, आराम करो, कोई जरूरत नहीं है उठने की। आपा लेटे लेटे दिल उता गया है। नीचे क्या हुआ है वैसे? हमीद अंकल किस बात पर शोर मचा रहे हैं? औजान ने कुछ किया क्या? अपने काम से काम रखो, यहाँ लेटी रहो और आराम करो, बाहर मत आना। हालात जैसे ठीक होंगे मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी, बस तुम यहाँ आराम से रहो और नीचे की फिक्र मत करो। ओह, अगर पुरसुकून रहने का इंतजार करें तो भूखे ही मर जाएंगे। मालूम नहीं कि हम यहाँ बीमार हैं या कैदी। एलिफ
मुझे मजीद मत भड़काओ, मैं तुम्हारे चक्करों में नहीं पड़ सकती। लेटो और आराम करो। हेलो, क्या बीमार है? अचानक क्या हो गया उन्हें? अच्छा, क्या अस्पताल लेकर जा रहे हो उन्हें? हालत कैसी है खुदा के लिए मुझे सच बताओ। ठीक है, मैं फौरन इस्तांबुल आ रही हूँ। अस्पताल का नाम लिखकर भेज दोगे? फिक्र मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त किसी न किसी तरह कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, बाद में बात करते हैं। तुम हकीकत से नहीं भाग सकती आयशा कि एलिफ का उमर से एक बच्चा है। मेरे चचा को ये बात पहले से मालूम थी। मसला तो बस यही था कि एलिफ प्रेग्नेंट थी। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। और उस मसले को इस घर में खामोशी से हल कर लिया गया। एलिफ ने खामोशी से यहाँ अपने बच्चे को पैदा किया और फिर उसे गायब कर दिया गया। जो वो चाहते थे वही हुआ। मैंने कहा बस करो। तुम हकीकत से नहीं भाग सकती। एलिफ को उसके हाल पर छोड़ दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो सब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। एलिफ का उमर से एक बच्चा है। अब तो ये बात समझ लो। क्यों नहीं समझ रही? आयशा, आयशा, मेरी जान, ठीक हो? ठीक हूँ उमर, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। कोई बात नहीं मेरी जान, आ गया हूं ना मैं। यास्मीन, आयशा के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश कैसे की? इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। उमर, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उमर पुरसुकून हो जाओ। उमर रुक जाओ, बस करो, छोड़ो। उमर खुदा के लिए रुक जाओ, उमर बस कर दो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयशा की आंख से गिरने वाला आंसू, सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। उमर प्लीज रुक जाओ, ये मर जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। क्या देख रहे हो? यहाँ की हर चीज के पैसे मैंने दिए हैं। तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। सब कुछ आपका ही है बाबा। मुझे इस घर से आपकी एक चीज भी नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड दो मुझे। उनका बिल मैं हर महीने बाकायदगी से अदा करता हूं। वहां पर है, सेंटर टेबल पर रख दिया है, देख लें। गाड़ी की चाबी भी दो। वही छुपा रखी है ना? दो मुझे। मैं कहता हूं दो मुझे।